अब आता है अपना चाक पूजन। कम ही करते हैं आजकल, कुछ लोग करते भी, अपने घर में भी कर लेते हैं। भात देने के बाद विवाह घर की औरतें चाक पूजने कुम्हार के यहाँ जाती है और पूजन के बाद कुम्हार को नेक दिया जाता है। कन्या की माँ चाक के ऊपर सामान रखकर धोख लगाती है और मोली बंदी दोगड़े यानी दोगड़े बहू या बेटी या बहन सिर पर रखकर गीत गाती हुई उसे घर ले आती है। जवाई दोगड़ उतार कर थापे के सामने रखता है और जवाई को नेग मिलता है। कईयों के यहाँ दोगड़ फेरों के समय मंडे के पास रखी जाती है। ये पूजन का कुछ समान है चाक पूजन के इसमें। इसके बाद आता है अपना कुंवारा मांडा। रीत है कि मांडा मामा बंधवाता है, मेंढा भी बोलते हैं जिसको। ब्राह्मण द्वारा कन्या के हाथ पूजा करवाकर यह कार्यक्रम संपन्न होता है। किसी के यहाँ की रीत के अनुसार वर पक्ष का पुरोहित सामान लेकर आता है। कन्या पक्ष वाले पंडित जी को तिलक करके उन्हें दक्षिणा देते हैं और ये कुछ सामग्री रहती है कुंवारे मांडे की, जैसे 4 सलाई हो गई, 1 लोटा हो गया, लाल कपड़ा हो गया। रीत के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है। इसके बाद आता है घरबा देना या गौर पूजना। गौर पूजना हमारी रीति रिवाजों में धार्मिक महत्व रखता है। गौर पूजाने का सबसे पहला हक मामी को होता है, अन्यथा चाची भाभी भी गौर पूजवा सकती है। ब्राह्मण या किसी गरीब की बेटी की गौर पूजवाना भी धर्म का कार्य है। जिनके यहाँ गणगौर पूजी जाती है वे इसे विशाल रूप से भी करते हैं। चोर पूक कर चौकी बिछाई जाती है। कन्या को नई साड़ी, हो सके तो मामा के घर की नथ कोले बुजली पहनाकर उस पर बिठाया जाता है। मांडा के खंबे के पास कलश रखकर ऊपर दीपक जलाया जाता है। मेंढा के पास, मेंढा का जो खंबा होता है, लड़की के अंगूठे में नाल का धागा बांधकर गौर पूजने वाला जोड़ा उसे पकड़कर 1 लोटा पानी लेकर उसे थोड़ा थोड़ा गिराते हुए मेंढा के चारों ओर 7 फेरी दी जाती है। घर के अन्य सदस्य भी फेरी देते हैं। किसी के यहाँ लड़की सबके हाथों में जो देती है और वे फेरी देते हैं समय उसे चारों तरफ बिखेरते हैं। फेरी देते समय उसे चारों तरफ बिखेरते हैं। किसी के यहाँ लड़की मूंग बिखेरती हुई सबके साथ गरवे के चारों तरफ फेरी देती है। एक परात में दूध, जल, दूब या दुर्वा रखकर लड़की के पांव धोए जाते हैं। सबसे पहले गौर देने वाला जोड़ा पांव धोकर सारा सामान, जेवर, कपड़े आदि उसे देते हैं। उसके बाद परिवार के लोग रुपये या जेवर अपने सामर्थ्य अनुसार देते हैं। कई लोगों के यहाँ गौर पूजा बारात आने के बाद भी होती है और ये इनके कुछ सामग्री रहती है। मंडे के पास, मेंढा के पास हो गया, कन्या को पहनाने के लिए हो गया और कन्या पूजन के लिए हो गया, और बाद में गौर देने के लिए भी, जैसे 2 साड़ियाँ, गहना, बाजे, चुटकी, श्रृंगार का सामान आदि है, ये होता है कुटुंब के महिलाओं के लिए। ये चीज़ें गौर में देने के लिए अनिवार्य है। बाकी अपनी इच्छा अनुसार आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। गौर नहीं बोलते हैं, गौर पूजने वाले बेया का सामान, पापड़, मंगोड़ी आदि भी दे सकती है। इसके बाद होता है कोरथ। कन्या वाले वर पक्ष के घर जाकर, यदि उसी शहर में हो तो, या जनवासे में जाकर उन्हें बारात लाने का आमंत्रण देते हैं। वर को चौकी पर बिठाकर पंडित द्वारा पूजा करवाते हैं। लड़की वाले वर को तिलक करते हैं और समधी को मिलनी देते हैं। इस अवसर पर कन्या का मामा वर के मामा को मिलनी देता है और परात में मूंग 5.25 किलो और गुड़ की भेली, 21 बड़े लड्डू, 2 साड़ी सास के लिए पूजा का सामान होता है और नारियल रुपया होता है वर के लिए। तो ये इसे कोर्थ भी बोलते हैं और अपने यहाँ सेड़ा भी बोलते हैं जिसको। इसके बाद आता है तोरण या डुकाव। घर के द्वार पर जहाँ वरमाला की रस्म की अदायगी करनी होती है वहां पर चौक पूर कर सजी हुई चौकी रख दी जाती है। घर के द्वार के ऊपर तोरण आजकल बाजार में उपलब्ध होता है वह टांगा जाता है। सालियां नीम की डाली और पानी के लोटे के साथ अपने जीजा का इंतजार करती है। घर की औरतें तोरण और डुकाव के गीत गाती है। दूल्हा चौकी पर खड़ा होकर नीम की डाली को तोरण से छुआता है। साली 7 बार नीम झारी करती है। साली को वर की तरफ से नेक दिया जाता है। आजकल सालियां द्वार पर रिबन भी कटवाती है। इसके बाद कन्या की माँ, भाभी, बहन जो भी रिवाज हो तिलक करके मिनती है और नारियल रुपया देती है। ज्वाइन के कान या माथे पर चांदी के सिक्के से दही लगाती है। मधु मिश्रित दही जिसको मधुपर्क बोलते हैं तथा पान खिलाती है। आजकल मुंह मीठा करवाते हैं। सूट पर लगी तनी या क्लिप खोलती है। वर के जीजा या दोस्त वधु पक्ष पर इत्र का छिड़काव करते हैं जिससे मन के साथ साथ वातावरण भी महक जाता है। वधु इस क्रिया के दौरान सबसे नजर बचाकर चावल की पिंडी यानी एक छोटा चावल का लड्डू 7 बार सुई में से निकला हुआ वर के ऊपर से फेंकती है। रोटियां भी फेंकती है और यह क्रिया पति पर कामण करना कहलाती है। वधु पक्ष के सभी जन मुख्य द्वार पर खड़े होकर बारातियों का स्वागत करते हैं। किन्हीं के यहाँ वर पक्ष के सभी खास लोगों को फूलमाला पहनाई जाती है तथा मिलनी भी दी जाती है। ये कुछ सामग्री रहती है जैसे द्वार के ऊपर तोरण है, चौकी है, चौक पूरने के लिए आटा है, नीम की डाली, पानी का लोटा। आरती के लिए भी आरती की थाली होती है, उसमें जो सामान होता है, और
फिर कामण के लिए चावल का लड्डू होता है या छोटे छोटे रोटी बनाए होते हैं जो ऊपर से वार कर फेंके जाते हैं। इसके बाद में अपने वरमाला होता है। वरमाला की परंपरा हमारे समाज में बहुत पुरानी है। आदिकाल से संयमवर की प्रथा चली आ रही है, जिसमें वरमाला डालकर लड़की अपने लिए पति चुनती थी। गंधर्व विवाह में इस रीति का प्रमाण है। आजकल इस रीत को आधुनिक तरीके से निभाया जाता है। स्टेज पर वर और कन्या को एक दूसरे के सामने खड़ा करके समाज के सामने पहले वधू वर को और उसके बाद वर वधू को माला पहनाता है। उपस्थित बाराती फूलों की वर्षा करके और तालियां बजाकर खुशी के मौके का इजहार करते हैं। और इसके बाद आता है सज्जन गोठ। अब सज्जन गोठ क्या होता है? बारातियों की सेवा से निवृत्त होकर कन्या पक्ष के लोग फेरों से पहले या बाद में जो भी रिवाज हो, वर पक्ष के प्रमुख जनों को आदर पूर्वक बिठाकर मनुहार और प्यार से उन्हें खाना खिलाते हैं। यह रीत सज्जन गोठ कहलाती है, यानी आपस में मिलना कहलाती है। सज्जन गोठ के लिए वर के पिता, भाई, मामा, जीजा आदि सभी को बिठाया जाता है। सबसे पहले वर पक्ष वाले पितरों की थाली निकालते हैं, उसे मिनसाई भी कहते हैं। कहीं कहीं पर बहु परोसा निकालकर रुपए रखकर दुल्हन के पास भेजा जाता है। वधु पक्ष वाले अपने हाथों से सभी बैठे हुए समधियों का मुंह मीठा करवाकर मिलनी देते हैं। इसे साख जलेबी कहते हैं। बाद में आदरपूर्वक भोजन करवाया जाता है। वर पक्ष वाले अपने उसी शहर में ब्याही हुई बेटियों के ससुराल में भी परोसे के थाल भेजते हैं और ये कुछ सामग्री रहती है। इसके बाद आता है अपना फेरे होते हैं कन्या के। कन्यादान महादान है, पुरानी कहावत है। फेरों के बाद माता पिता की नाजों से पली लाडली पराई हो जाती है। तभी तो कहा जाता है सोना दान चांदी दान सब कोई देवे, कन्या का दान दुहेला जी। माता पिता या कन्यादान करने वाला जोड़ा कन्यादान तक उपवास करता है। पंडित द्वारा वर और वधू के बड़ों की उपस्थिति में पिता से पूजा करवाकर यह कार्य प्रारंभ किया जाता है। मंत्रोच्चारण के साथ पंडित जी फेरे करवाते हैं। चार फेरे पंडित जी करवाते हैं। 3 फेरों में कन्या अपने पांव के अंगूठे से लोडी या पत्थर को छूकर आगे चलती है। चौथे फेरे में वर आगे होता है। हर फेरे में भाई खील बिखेरता है। 7 वचनों को निभाने की हामी भरवाई जाती है। घर की औरतें फेरे विदाई के मंगल गीत गाती है। अपने समधियों को सीठने भी देती है। फेरों से खड़े होने के बाद दूल्हा दुल्हन को पंडित जी के पांव छूने चाहिए। जूता छिपाने का नेक भी सालियों को मिलता है। और किन्हीं के यहाँ इच्छा अनुसार 7 सामान बर्तन, नारियल, साड़ी आदि घर की औरतें दुल्हन के पांव के पास उड़काती है। यह रीत धर्म की परिचायक है। वधू की बहनें शिक्षा पढ़ती है और उन्हें वर पक्ष की ओर से नेक मिलता है। फेरों पर बैठने के बाद साली वर वधू पर नुनराई भी करती है, जिस पर वर पक्ष द्वारा उसे नेक दिया जाता है। वर का जीजा अगर सेहरा पड़े तो उन्हें वधू पक्ष की ओर से नेक दिया जाता है। फिर सामग्री है फेरों के लिए, ये सूची पंडित जी के द्वारा दी जाती है और कुछ बया का स्नान होता है। और इसके बाद आता है अपना पाटा फेर। फेरों के बाद में कईयों के यहाँ सिरगुंथी के बाद में पंडित जी पटड़ों को बदलकर एक बार पुनः वर वधू को फेरों के स्थान पर बिठाकर पाट फेर की संक्षिप्त पूजा करवाते हैं, छोटी पूजा करवाते हैं। इसके बाद आता है अपना छंद। फेरों से निवृत्त होने के बाद, फेरे पूरे होने के बाद में वर वधू को थापे के पास धोक लगाने के लिए ले जाया जाता है। किन्हीं के यहाँ दूल्हा वधू पक्ष के पितरों के थापे की धोक नहीं लगाता, केवल कन्या लगाती है। रीत यह है कि धोक के बाद वर से छंद सुनाने का आग्रह किया जाता है। छंद यानी कोई भी लाइन उनसे सुनी जाती है। छंद सुनाने के बाद पहली लड़की की माँ फिर घर की औरतें छंद का नेग वर को देती है। वर द्वारा यह नेग अपने जीजों को देना होता है, क्योंकि छंद बताना या याद करवाना जीजों का ही उत्तरदायित्व है। फिर होती है सिरगुंथी। अगर विवाहित ननद उपस्थित हो वह अन्यथा घर की कोई भी औरत सिरगुंथी की रस्म पूरी करती है। तेल लगाकर कंघी से बाल बनाकर यह रस्म पूरी की जाती है। श्रृंगारदानी से श्रृंगार का शगुन किया जाता है। फिर सुहागी में नसवाई जाती है। वधू द्वारा 7 सुहागिनों को सुहागी दी जाती है। ननंद हो तो पगा लागनी भी दी जाती है। इसके बाद नंदोई या वर पक्ष के बुजुर्ग वधू के सिर पर चुनरी उड़ाते हैं और सिर पर नेक के रूप में रुपए या चांदी का सिक्का वर या बुजुर्ग द्वारा रखा जाता है। वह नेक नंदोई लेता है। किसी के यहाँ इस वक्त बहू के हाथ से सिक्कों की थैली में से आंजला भरवाते हैं। यह सिक्के नंदोई को मिलते हैं। और इसके बाद आता है अपना विदाई तिलक। पुरानी रीत के अनुसार जो पलंग दहेज में देना होता था उस पर नई चादर या गलीचा बिछाकर जवाई को बिठाया जाता था और विदाई तिलक किया जाता था। इसे पलंग पोष का नेग कहा जाता था। आजकल छोटे रूप में कुर्सी या सोफे पर नया गलीचा या चादर बिछाकर वर को बिठाया जाता है। यह चादर या गलीचा बाद में उसकी माँ के पास जाता है और घर की सभी औरतें आदमी तिलक करके नारियल रुपया देती है। दोनों पक्ष अपने अपने जवाइयों के तिलक करते हैं। कन्या के पिता अपनी समधी को सूट या साल देते हैं। 7 ब्लाउज पीस की ढोलकी या कोई फैंसी चीज बनवाकर सग्गा को दी जाती है।
चांदी की कटोरी को चीनी से भरकर उस पर रुपए रखकर समधी को पटड़े पर बिठाकर दिया जाता है। इसे खांड कटोरा या पई के रुपए कहा जाता है। समधी तथा उनके भाइयों एवं वर के मामों को आगे तथा पीछे रोली या मेहंदी का थापा लगाया जाता है। यह थापा कन्या पक्ष के परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा महिला द्वारा लगाया जाता है। वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष के शहर की गौशाला के लिए दान, जिसे जनवा से धर्मशाला में रुके हो उसके लिए दान दिया जाता है। घोड़ी, छत्र, बैंड वाले तथा रोशनी यदि लड़की वालों ने करवाई हो तो उसकी पेमेंट भी लड़के वालों की ओर से दी जाती है। वर से भट्टी पर लात मरवाई जाती है तथा मांडा की तनी तुड़वाई जाती है। ये कई जगह लोक प्रथा है। वर को इन नेगों के रुपए कन्या पक्ष की ओर से दिए जाते हैं। फिर होती है विदाई। वर और वधू द्वारा कन्या के घर का देहली पूजन किया जाता है। रीत हो तो कन्या द्वारा घर में मेहंदी या रोली के थापे लगवाए जाते हैं। किसी के यहाँ लड़की मूंग बिखेरती है। गाड़ी में बिठाते वक्त बेटी की गोद में कुक सिलावा का डिब्बा दिया जाता है। विदाई के रुपए भी घर की सभी औरतें कन्या को देती है। वाहन के पहिए के नीचे नारियल गोला रखते हैं और पहिए पर पानी डालते हैं। वाहन चलने के बाद समधी आपस में गले मिलते हैं। अपने द्वारा की हुई गलतियों की क्षमा करते हुए विदाई की रस्म पूरी करते हैं। कई परिवारों पर इस वक्त वर पक्ष के बुजुर्ग को मिलने भी देते हैं। कन्या का ससुर गाड़ी पर बार बार पैसे न्यौछावर करता है। रीत है कि इसमें समधी को कन्या का पिता रोकता है। सामग्री, ये कुछ सामग्री रहती है कुक सिलावा की देहली पूजन की और जो सामान दिया जाता है। इसके बाद है पग फेरा। शादी के बाद ससुराल से दुल्हन का भाई उसे लेने जाता है तथा उसके साथ तमोल के रूप में भेजे जाते हैं। सास की साड़ी ब्लाउज भेजी जाती है, साथ में फल और मिठाई भी भेजी जाती है। पग फेरे पर जब बेटी घर पहुंचती है तब मांडा खुलवाने की रस्म भी निभाई जाती है। इसके लिए हलवे की 7 डेरी बनाकर उस पर पैसे रखे जाते हैं। यह हलवा 7 कन्याओं में बांटा जाता है। फिर मांडा खोलकर दूसरी जगह या तो रख दिया जाता है या 100 महीने के लिए बांध दिया जाता है। यह मांडा या तो खंडित हो जाता है या फिर बहते पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। पहली बार जवाई जब भोजन करता है तो घर की स्त्रियां जीजा एवं जवाई के गीत गाती है। विदा करते वक्त बेटी को चुनरी उड़ाकर दहली यानी दहलीज की धोक लगाकर विदा किया जाता है। और परंपरा अनुसार जब तक बेटी के पांव भारी नहीं हो जाते, गर्भधारण नहीं हो जाता, तब तक उसकी गोद भरकर गट और रुपए से उसे विदा किया जाता है। आजकल चाला भी साथ में दे देते हैं। इसमें सास की साड़ियाँ, चादर आदि होती है और बेटी को भी साड़ियाँ, सोने या चांदी का सामान दे दिया जाता है। तो ये कुछ सामग्री होती है। भाई के साथ जाने वाला सामान होता है। तमाल के रुपए है, साड़ी, ब्लाउज, फल और मिठाई नेक के लिए होते हैं और पूठ मोड़ में देने के लिए भी होते हैं। तो ये क्रमानुसार था। और कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय श्री राम।